हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लोटस टैरोट में। मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा रीडिंग है, टैरोट रीडिंग है, वो सबके लिए है, कलेक्टिव एनर्जी है। सफल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जितने आपसे रेजोनेट कर रखना और जो रेजोनेट नहीं करे उसे जाने देना। ऐसे ये और किसी के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए रेजोनेट हो। और एक बात है, आप इसको इतना मतलब तो ज़्यादा दिन के लिए ना सोचें। जो भी है वो अच्छा है या बुरा है, वो करंट एनर्जी के साथ जुड़ता है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं क्या आता है। तीन कार्ड हमने लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 कार्ड है। ओके, मैं अभी इस पे रख देती हूँ। आप जो अच्छा लगे आप चुन सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्लैरिफाई भी करेंगे इसके लिए, और जो क्लैरिफिकेशन आएगा मैं उसे बताऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं पार्वन या 2 ऑफ सोर्स आया है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कोई डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको हो रही है। वो किसके भी रिगार्डिंग हो सकता है, जॉब हो, फैमिली हो, लव रिगार्डिंग हो, या करियर हो, एजुकेशन हो। स्पेशली एजुकेशन के लिए हो सकता है। अगर आपको कुछ एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कोई कौन सा स्ट्रीम चुने, शायद इसके लिए भी हो सकता है। और करियर के लिए भी ऑप्शन हो सकता है। कहीं आपको दूर जाना है या पास में करना है, उसका भी हो सकता है। चलो मैं क्लैरिफिकेशन उसके लिए ले लेती हूँ, स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 ऑफ सोर्स, प्लीज गाइड्स। ये 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है, किस चीज़ में दिक्कत है पाइल 1 को? टावर, यस, बॉटम द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली आपको किसी ने मैसेज किया है, लव के रिगार्डिंग हो सकता है या कोई पार्टनरशिप रिगार्डिंग हो सकता है। तो इसीलिए आपने शायद इस चीज़ में टावर का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपने इसका पास्ट में शायद इसके कुछ बहुत बुरे परिणाम आपने देखे हैं। सो इसलिए आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप दुविधा में हैं। तो इसलिए आपको ये चूज़ करने के लिए आपको हो रहा है। लव में हो सकता है, जैसे कि आप उसके एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप उसी की सोच विचार में हैं। लेकिन शायद इस बार वो किंग ऑफ कप्स के रब में आए हैं, इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं आपके लिए। तो कुछ डिसीज़न लेने से पहले एक बार आप अपने हिसाब से सुन लीजिए उस बंदा या बंदी को, जो भी आपके सामने है, जो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी है जिससे भी आपको रिलेशनशिप निभाना है या इच्छा है। क्योंकि आपको आगे चल के उस बात का रिग्रेट ना रहे कि आपने बात सुनी नहीं, ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला होगा वो आप करिए, आपके दिल के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से। क्योंकि देखिए, हमारा मन ही हमें पहले से ही रोक और टोक देता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमारे मन से ही आवाज़ आने लगती है कि उस रास्ते को ना चुनो। तो आप खुद जानते हैं, आपके खुद के पास उत्तर है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एक बार उसको सुन लीजिए और फिर देखिए। इसके साथ एक डॉग भी है, लॉयल है, डॉल्फिन भी है। डेफिनेटली एक क्यूट एनर्जी के साथ आ रहा है, बिजनेस पार्टनर। मैं किंग ऑफ कप्स को भी एक बार क्लैरिफाई करूँगी इसी कार्ड से, ठीक है।
किंग ऑफ कप्स कौन है, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। या डेफिनेटली देखिए, आपकी कोई भी बिजनेस पार्टनर और ये है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स हैं, मतलब अगर आप कोई बॉस लेडी हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं या आपको कोई हो सकते हैं जो मैं भी वो भी मतलब आपसे दूर हो गए थे शायद किसी न्यू जॉब के लिए या कुछ करियर चुनने के लिए, जो अभी बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं और वही वापस आ रहे हैं पास के एनर्जी क्वीन ऑफ रॉड्स के साथ। या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई नया अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया है जो आपके तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, दो हो सकता है, पास से भी हो सकते हैं या तो कुछ नया हो सकता है। आपके हाथ में है बात कि आप पास्ट पर्सन को चूज़ करें या जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको। ठीक है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी आपकी डेफिनेटली टावर मोमेंट रहा है तो आप दोनों के बीच में, तो ये बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ इस बात को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए इतना ही है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेकेंड पायल, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एक बार देख लेते हैं। शायद प्रिंस ऑफ सोर्ड्स हैं जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कुछ भी हो सकता है, कोई आ रहा है अपॉर्चुनिटी या कम्युनिकेशन या कोई तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ। क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाओ, इट्स ए सन कार्ड, यानी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, कोई खुशखबरी देने वाला है आपको। किसके रिगार्डिंग? जो पास शायद कोई आपसे रूठ गया था, ये कोई भी हो सकता है, अपनी सिबलिंग हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या कोई जिसको पाके आप बहुत खुश हो जाएंगी। अब फील कीजिए वो कौन हो सकता है। एनीवन, ओके, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकता है, जो लवर हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, एनीवन। वो क्या ऑफर और करेगा। वाह, शायद आप इसको ये कर रहे थे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैजिशियन की एनर्जी है, डेफिनेटली वो किसी फाइट को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपने बहुत सारा स्ट्रेंथ दिखाया, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, जिसने आपको डिसेप्टिव किया था पास की एनर्जी में। तो मैजिशियन है वो, शायद आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, या वो खुद प्रेयर कर रहा था इस चीज़ को लेके कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो कभी चला गया था। साइन की बात करूँ, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं, और यहाँ पर 2 मेजर अरकाना है। तो ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पास की एनर्जी जो चले गए थे और वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं ये कौन है, बंदा या बंदी, प्लीज़ बताइए कार्ड्स, कौन हो सकते हैं स्पेसिफिक, और क्या उनका काम है, फिर से क्यों वापस आ रहे हैं। हाँ, ओके, 4 ऑफ रॉड्स यानी 4 ऑफ वांड्स, यस, हिडन था, यस, 10th ऑफ सोर्ड, मतलब कोई चीज़ उन्होंने एंड कर दिया था, ठीक है। तो फिर से इनका है जो हिडन एनर्जी, शायद बिना बताए चले गए थे, ये आपको घोस्ट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो अभी
तो एनर्जी है 4 ऑफ वांड्स का। सो डेफिनेटली वो आ रहे हैं शायद एक मेजर कमिटमेंट के साथ, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स कमिटमेंट ही होता है। आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जो भी हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है मैं देख लेती हूँ और एक बार, और क्या आता है। यस, विक्ट्री। वो विक्ट्री फील करते हैं आपके साथ, डेफिनेटली आपकी सक्सेसफुल है, या उनको कोई एनलाइटमेंट मिला है, यानी हैंगमैन, वो उनको कोई मतलब एनलाइटमेंट हुआ है, स्ट्रेंथ उन्होंने भी रखा है, तो एनलाइटमेंट हुआ है, किसी चीज़ का उनको नॉलेज हुआ है, तो वो आपको वही देने के लिए आ रहे हैं। जो आपका प्यार है या कमिटमेंट है, शादी है, डेफिनेटली वो आ रहे हैं। ओके, और एक बार देख लेते हैं कब तक है ये। या सब कप, जस्टिस, जजमेंट, वाओ, अच्छा 4 मतलब अब से 4, यप, वो आपको एक साथ ही जस्टिस और जजमेंट जो भी है वो सब देंगे। सबका प्यार का पूरा कप उछल रहा है उनका, ठीक है। शायद आपके जो कप को उन्होंने डिनाई कर दिया था, तो वही कप को वो एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं दोबारा। अब से 4 डेज़ हो सकता है, 4 वीक हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है। तो ये टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे ये रेजोनेट करेगा और उसी से ही आपके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट शेयर, थैंक यू। ओके, जिन्होंने भी 3rd पाइल को चूज़ किया था, 8 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं ना हम, 8 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, माइंडसेट से निकलना चाहते थे, 3rd पाइल, मुझे नहीं पता जो उन्होंने भी 3rd पाइल चूज़ किया है, यस, 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स। ये तो ऐसे भी मतलब एक तरह का ये कार्ड है, सन का कार्ड आया है। आपको इस सारे चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी मेंटालिटी में, किसी मेंटल कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, जो आपकी बहुत एंग्जाइटी थी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रात की नींद गायब है। आपके ऊपर अगर कोई जो मतलब काला जादू किया था, कोई मतलब कोई आपके ऊपर कुछ जादू टोना किया था, या पता नहीं, अगर आप बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में, ये तो ईवल आई, मैं ईवल आई मानती हूँ। ईवल आई किसकी मतलब बुरी नज़र थी शायद आपके ऊपर, ये अभी हट जाएगी, बहुत जल्दी हटने वाली है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में सूरज की रोशनी से वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो बिलीव दिस थिंग्स, ठीक है। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा ये एंग्जाइटी में थी,
किसी का एवल आई था, तो आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स। यस, देन कौन हो सकता है? एस ऑफ सोर्स, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, जितना तक मुझे वाइब मिल रहा है, मतलब बिजनेस पार्टनर। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप इस चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आपके ऊपर जो भी मतलब अगर किसी की कोई बुरी ये थी, वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। 3 ऑफ पेंटाकल्स, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप थी जो शायद उनकी बुरी है, या तो जहाँ पर हैं मतलब 3 से ज़्यादा हैं, या तो कोई फैमिली के कोई नेबरहुड में हो सकता है। ठीक है, और ये हो सकता है। तो आप अब एक्चुअली अपने पावर में आ जाएंगे, और इस वरीड और इस जो पूरी तरह से जो ये स्थिति है आपकी जो ख़राब है अभी, जो दिमाग में परेशानी लेके चल रहे हैं, या तो किसी ने इवल आई किया, तो वो जो स्थिति है आप उससे निकल जाएंगे। यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप निकल जाएंगे। अब वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत जल्दी हो सकता है। कब तक होगा मैं बस देख लेती हूँ एक बार, ये कब तक हो जाएगा। जो भी थर्ड पाइल को चूज़ किए हैं, अगर वो उनके ऊपर कोई बुरी नज़र है तो कब तक हट जाएगा? एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए कब तक हट जाएगा। एस ऑफ सोर्स, यस, किंग ऑफ सोर्स को ही किंग ऑफ सोर्स आए हैं, और 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ रॉड्स। यस, यस, आपके लिए किंग, यस, वेरी गुड, आप इस पावर पे आ रहे हो। किंग ऑफ रॉड्स के किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने खुद ही ऐसे विश किया है उसके कार्ड फेंकने के लिए। आपने अपने पावर में आके डायरेक्ट कम्युनिकेट करके आप उससे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई इतना ये करने की ज़रूरत नहीं, बट ये ख़त्म हो जाएगा। और क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पर? टू ऑफ सोर्स क्यों आया है? क्या 2 चीज़ें हैं, मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। क्या 2 चीज़ें हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई मी। क्या 2 चीज़ें हैं? पेज ऑफ सोर्स, यस, वही घूम फिर के वही आ रहा है, वही एनर्जी, वही एनर्जी, वही एनर्जी, ऑल बिलीवर्स। यस, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड था इसमें आपके लिए, ये नीचे आया है, ऑल बिलीवर्स। ठीक है, अब बिलीव कीजिए, जस्ट बिलीव कीजिए, देयर इज़ नो नथिंग मोर देन, ओके। बिलीव में बहुत शक्ति होती है ना, बोलते हैं ना, बिलीव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सो बिलीव कीजिए कि ये ख़त्म हो जाएगा। और ये आपके जो भी पार्टनर है, लेकिन कोई मतलब कोई काम धंधा में पार्टनर या कोई नेबर जहाँ पर 3 से ज़्यादा है, आप अपने ये में आ जाएंगे। ठीक है, मुझे और एक मैसेज ऐसे दिमाग में अभी आ रहा है कि अगर आप कोई हॉस्टल और कुछ ऐसे जगह में रहते हैं ना जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सो बी केयरफुल। आपके साथ अगर ऐसा मतलब रहते हैं और कोई आपका मतलब आस पड़ोस जो आपको जेलस कर रखते हैं, या तो कोई एनवी एनर्जी है, तो उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश कीजिए अपनी फ्रेंड्स और अपनी जो मतलब उसी में कुछ उसे समझने की, उसे बताने की। हॉस्टल और ज़्यादातर मतलब जहाँ पर आप मेस करके रहते होंगे, जहाँ पर पढ़ाई के लिए या तो ये के लिए जॉब के लिए जहाँ पर रहते होंगे 3 से ज़्यादा, तो शायद उन सब में से कोई आपको ये कर रहा है। ठीक है, आप उसे पता कीजिए कौन है। ठीक है, जो आपके शायद सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मून की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, कोई हिडन नहीं है, आपको भी पता है।
अगर आपके लिए ये बुरा हो रहा है देन जस्ट चूज़ दैट कि बुरे को खात्मा आप खुद करेंगे। ये बता रहा है कि आप खुद ही कर सकते हैं उसको, आप छोड़ सकते हैं, वॉक अवे कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ऐसे जगह से तो आप जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बड़े से कांटेक्ट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उससे कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है। अगर कोई भी बच्चा मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, तो उनके साथ ये हो सकता है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और आप ज़रूर निकल जाएंगे, बस अपने आप को पावर में आना है, ठीक है। अपना डिसीज़न खुद लीजिए, आप खुद बेहतर जानते हैं। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप बच्चे हैं, आप जानते नहीं अपना अच्छा बुरा, अब जानते हैं। लेकिन आप पहले अपनी कंसल्ट कीजिए अपने पेरेंट्स और जो भी आपके जो है वहाँ पर बड़े, ठीक है। ओके, चलो नमस्ते और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। मैं आपके लिए सब हमेशा ये कुछ ना कुछ डालती रहूँगी। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ। जो मैसेज मुझे इंटुइटिवली मिलती है मैं उसे एटलीस्ट शेयर करती हूँ और होप करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।